नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं अवधेश। जो शहर मशहूर था मोहब्बत की मीनार के लिए, वो बन गया है आज कोरोना के लिए बेहद खास, क्योंकि कोरोना लगातार उस शहर में अपने पैर पसारता जा रहा है। हर शख्स यहां पर परेशान सा है। खौफ का मंजर अब मोहब्बत के उस शहर तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में उसकी दहशत बढ़ती जा रही है। आखिर कैसे रुकेगा वहां कोरोना का कोहराम? क्या लॉकडाउन की सख्ती इस बार करेगी कमाल? क्या कहती है आगरा की ग्राउंड रिपोर्ट, आपको दिखाते हैं। दुनिया भर में तबाही फैलाने वाला कोरोना आगरा में बेकाबू हो चुका है। आगरा में बढ़ता कोरोना संक्रमित का ग्राफ रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कोरोना की रफ्तार आगरा में प्रशासन और वहां के बाशिंदों के लिए मुसीबत बन चुकी है। लॉकडाउन को 50 दिनों से ज्यादा हो चुके हैं और इस लॉकडाउन में कई जिलों में राहत की खबर सामने आई। लेकिन बात करें आगरा की, तो यहाँ बिगड़े हालात संभलने का नाम नहीं ले रहे हैं। हर रोज बढ़ते कोरोना संक्रमित मरीजों के मामलों के बाद आगरा यूपी की कोरोना कैपिटल बन चुका है। आगरा में हर रोज कोरोना बम कहीं न कहीं से फूटता है। मसलन नए मामलों में हर दिन इजाफा हो रहा है। यही वजह है कि अब प्रशासन आगरा में बेहद सख्त हो गया है और इस सख्ती के पीछे है सीएम योगी की नाराजगी। लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर कार्रवाई, घर से बाहर निकलने पर होगी कार्रवाई। अब थानाध्यक्ष की होगी पूरी जिम्मेदारी। बेवजह निकलने पर थानाध्यक्ष की जिम्मेदारी। तय समय पर खुलेंगे मेडिकल और किराना की दुकान। नियम न मानने पर दुकान मालिकों पर कार्रवाई। कोरोना के बढ़ते ग्राफ को कंट्रोल करने में जहां यूपी अन्य राज्यों के मुकाबले अच्छा काम कर रहा है, तो वहीं एक आगरा ने सबकी नींद उड़ा रखी है, क्योंकि प्रदेश के करीब 1/4 मामले सिर्फ आगरा से ही है। यही वजह है कि अब प्रशासन शहर में सख्त हो चुका है और लॉकडाउन को लेकर ये सख्त हर सड़क पर दिखाई दे रही है। चलिए आपको दिखाते हैं सुल्तानपुर पुलिया से एबीपी गंगा संवाददाता की रिपोर्ट। कोरोना वायरस के लिहाज से आगरा में स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। मुख्यमंत्री सीधे आगरा पर नज़र रखे हुए हैं और ऐसे में पिछले कई दिनों में जो पूरी तरह से कहा जाए लॉकडाउन में ढील दी जा रही थी, बीती रात 12 बजे से आगरा एसएसपी बबलू कुमार ने आदेश दिए हैं कि कोई भी बेवजह अगर घर से बाहर निकलेगा उसका धारा 188 में मुकदमा दर्ज होगा। और ऐसे में आज आगरा के क्या हालात हैं ये आपको दिखाना चाह रहे हैं। सुल्तानगंज पुलिया चौराहे पर मैं मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि बड़ी सघन चेकिंग की जा रही है और जो बेवजह घर से बाहर निकल रहे हैं उनके चालान काटे जा रहे हैं और ज़रूरत पड़ने पर मुकदमा भी पंजीकृत किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से बहुत ज़्यादा। और इसके साथ ही जो 4 व्हीलर में होकर जा रहे हैं उनको सीधे सीधे मास्क पहनने की हिदायत दी जा रही है। आगे की सीट पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है ड्राइवर के अलावा तो उसको पीछे बैठने की बात कही जा रही है। कुल मिला के आगरा में जिस तरीके से 750 से ज़्यादा केसेस हो चुके हैं और उसके बाद भी लगातार जो प्रशासनिक लापरवाही है, जो लचर रवैया है, उसको लेकर अब मुख्यमंत्री की जो भुगटी है वो तनी हुई है। उनका कहना है कि हर हाल में हमें लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराना होगा। मुकदमा अगर ज़रूरत है पंजीकृत करना है तो पंजीकृत कीजिए, लेकिन कुल मिला के किसी भी तरह से कोई भी कोर कसर इस तरह से नहीं छूटी जाए कि लोग वे हंसी मजाक में लॉकडाउन को लें, बहुत हल्के में लॉकडाउन को लें। तो कुल मिला के आगरा में आज बेहद सख्ती दिखाई दे रही है। तो मतलब साफ है कि कोरोना को हराने के लिए अब लॉकडाउन का सख्ती से पालन करना बेहद जरूरी है, जिसका असर पूरे शहर में देखने को मिल रहा है। लॉकडाउन के दौरान बेवजह घरों से निकलने वालों पर अब पुलिसिया कार्रवाई तेज हो रही है। आइए आपको दिखाते हैं भगवान टॉकीज इलाके के हालात, जहाँ पर पुलिस एक्शन में है। मुख्यमंत्री की डांट पड़ने के बाद एक बार आगरा प्रशासन फिर से कुंभकर्णी नींद से जागा है। दरअसल लॉकडाउन 3 के बाद आगरा में ऐसा लग रहा था जैसे पूरी तरह से तमाम जो बंदिशें हैं वो हटा दी गई हैं, लेकिन जिस तरीके से आगरा में 750 से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री ने डांट लगाई है कि आगरा में लॉकडाउन का सख्ती से पालन नहीं हो रहा है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि आगरा में आज पूरी तरह से कहा जाए एक पूरे शहर को बंकर बना दिया है, यानी ज़बरदस्त सख्ती देखने को मिल रही है। भगवान टॉकीज चौराहा जो शहर का प्रमुख चौराहा है वो बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स डिप्लॉय है और किसी भी हालत में अननेसेसरी वजहों से जो लोग बाहर निकल रहे हैं उनको जाने नहीं दिया जा रहा है, चालान काटा जा रहा है। आप देख सकते हैं ये व्यक्ति है
जो स्कूटी से अब कहीं जा रहा था, लेकिन इसकी गाड़ी पर नंबर प्लेट नहीं है, तो इस पर जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है। इसके साथ ही जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं और कोई आवश्यक वजह नहीं है, उसका आईपीसी सेक्शन 188 में 188 में चालान किया जा रहा है। और ऐसे भी लोग जो किसी भी जुगत से या जुगाड़ से जिन्होंने पासेज बनवा लिए हैं लेकिन वो अति आवश्यक सेवाओं में नहीं आते हैं, उनको भी नहीं जाने दिया जा रहा है। तो कुल मिला के कहा जाए, आगरा में आज लॉकडाउन का जो पालन हो रहा है वो कर्फ्यू जैसी स्थिति आज नज़र आ रही है, क्योंकि लगातार ये देखा जा रहा था कि आगरा में बड़ी संख्या में लोग फ्रिक्वेंटली बाहर निकल रहे हैं। तमाम जुगाड़ के तरीके से उनको बाहर निकाल लिए, उन्होंने पासेस बनवा लिए हैं। अब ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है और स्पष्ट संदेश सरकार की तरफ से भी है कि अब किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और सख्ती से लॉकडाउन का पालन कराया जाएगा। आगरा में हालात अब कर्फ्यू से कम नहीं, जो शायद तरीका है लॉकडाउन के पालन करवाने का। आगरा बंकर बन चुका है। इससे पहले कई बार ये देखने को मिला है कि लोग किसी न किसी वजह से अपने घरों से बाहर आ रहे थे, लेकिन अब सीएम के फटकार के बाद प्रशासन और सख्त हो गया है। में 750 से ज़्यादा मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। 25 लोगों ने अपनी दम तोड़ दी है और ऐसे में जो तमाम स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर जो खाने पीने की चीज़ें हैं उसमें भी लगातार पब्लिक परेशान हो रही है। इसी बीच लॉकडाउन 3 का आगाज़ हुआ और लोगों को तमाम सहूलियतें भारत सरकार ने दी, लेकिन लोगों ने इसको कहा जाए एक तरीके से घर से बाहर निकलने का बहाना बना लिया और देखा गया कि बड़ी स्तर पर लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। लेकिन कल मुख्यमंत्री ने यहाँ के प्रशासन के पेंच कसे हैं और ऐसे में आज बेहद ज़्यादा सख्ती देखने को मिल रही है। हरी पर्वत चौराहा आप देख सकते हैं, हर तरफ, हर चौराहे की तरफ आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स यहाँ डिप्लॉय है और ऐसे में जो बहुत अति आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोग हैं उनको ही जाने दिया जा रहा है, क्योंकि लगातार आगरा में संक्रमण कम्युनिटी ट्रांसफ़र की ओर बढ़ चला है। बड़ी संख्या में चाहे पत्रकार हों, चाहे पुलिसकर्मी हों, सब्जी वाले हों या हेल्थ वर्कर्स हों, लगातार बड़े स्तर पर संक्रमित हो रहे हैं कॉलोनी। और ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि आगरा में स्थिति नियंत्रण में जल्द होगी। आगरा से कैमरा पर्सन धीरी सिंह के साथ नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। आगरा यूपी का वुहान नहीं बनेगा, क्योंकि सीएम योगी आगरा से जुड़ी हर खबर पर अपनी पैनी नजर बनाए हैं और यही वजह है कि आगरा से कोरोना के खात्मे के लिए सीएम ने अपनी स्पेशल टीम 11 के 5 सदस्यों को चुना है। अब इन पर जिम्मेदारी है आगरा को कोरोना फ्री बनाने की। मार्च के महीने में ताज नगरी आगरा में कोरोना का पहला मामला सामने आया था। मार्च के महीने में करीब 12 मामलों के साथ आगरा अच्छा काम भी कर रहा था, लेकिन देखते ही देखते शहर के हालात बिगड़ते गए। यही वजह है कि अब 2 महीने से भी कम वक्त में यहाँ कोरोना ने ऐसा रफ्तार पकड़ा कि सबके होश उड़ गए। जिले में काम कर रहे अधिकारियों के तरीकों पर लगातार सवाल उठ रहे थे। जनता की ओर से भी कई बार नाराजगी दिखाते हुए अधिकारियों के तौर तरीकों पर सवाल उठाए गए। आगरा के हालातों पर सीएम योगी भी बेहद गंभीर थे। खुद सीएम योगी हालातों पर पैनी नजर बनाए थे। सूबे में कोरोना संक्रमण के मामले में टॉप पर चल रहे आगरा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार समीक्षा कर रहे हैं। यही वजह है कि इसकी गाज स्वास्थ्य विभाग के 2 अधिकारियों पर गिरी। कोरोना बेकाबू होने पर संक्रमित की मौत पर अपर निदेशक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण डॉक्टर ए.के. मित्तल और सीएमओ डॉक्टर मुकेश वत्स को हटा दिया गया है। माना जा रहा है कि ये आइसोलेशन वार्ड, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, क्वारंटाइन सेंटर के साथ ही एसएन मेडिकल कॉलेज से समन्वय स्थापित नहीं कर सके, जिससे हालात बिगड़ते चले गए और कोरोना का ग्राफ चढ़ता गया। लखनऊ में बैठे हुक्मरान देर आए दुरुस्त आए। लगातार आगरा की जनता ये पुकार कर रही थी कि स्थितियां बदलो या अफसर बदलो। देर रात उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ बड़े फैसले लिए हैं। चीफ मेडिकल ऑफिसर मुकेश कुमार वत्स को हटा दिया गया है। इसके साथ ही अपर निदेशक स्वास्थ्य ए.के. मित्तल को भी हटा दिया गया है और क्रमशः दोनों को डीएम ऑफिस और कमिश्नरेट ऑफिस में अटैच कर दिया गया है। आगरा में स्थिति बद से बदतर हो चली है। 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों ने कोरोना वायरस के चलते दम तोड़ दिया है और ऐसे में लगातार ये
आगरा की जनता मांग कर रही थी कि जिलाधिकारी से लेकर तमाम अधिकारियों को बदला जाए, क्योंकि स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। ब्यूरोक्रेसी पर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे और ऐसे में जो गाजगिरी है वो सीएमओ पर गिरी है और एडिशनल डायरेक्टर हेल्थ, अपर निदेशक स्वास्थ्य पर गिरी है। दोनों को हटाकर वहाँ आरसी पांडे, जो कुछ दिन पहले आगरा में जिनको यहाँ ओएसडी बना के भेजा गया था, उनको सीएमओ बनाया गया है। इसके साथ ही अविनाश सिंह को एडिशनल डायरेक्टर हेल्थ बनाया गया है। रविवार को स्वास्थ्य विभाग के 2 अधिकारियों पर ठीक रहा फूटा भी। उनको डीएम और कमिश्नर कार्यालय से संबंध कर दिया गया। पर क्या इतना भर होने से संक्रमण रुक पाएगा? शायद नहीं। यूपी का वुहान बन चुके आगरा मामले में सीएम योगी ने अधिकारियों को तो फटकार लगाई है, साथ ही एक नई टीम के हवाले जिले की जिम्मेदारी सौंपी। सीएम योगी ने 5 अधिकारियों का दल आगरा भेजा है, जिन्होंने पहुंचते ही जिले के हालातों का जायजा लिया और अधिकारियों के साथ बैठक कर कोरोना को काबू करने का प्लान बनाया। आगरा में लगातार बिगड़ते हालात को लेकर अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी एक्शन में आ गए हैं। हालात पर नियंत्रण करने के लिए 5 लोगों की टीम लखनऊ से आगरा भेजी गई। इन लोगों में शामिल हैं आलोक कुमार, प्रमुख सचिव नोडल अधिकारी आगरा, रजनीश दुबे, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा, विजय प्रकाश, आईजी आईपीएस, डॉक्टर अविनाश कुमार सिंह, विशेष कार्य अधिकारी, प्रोफेसर आलोकनाथ, प्रोफेसर एसजीपीजीआई लखनऊ। मुख्यमंत्री द्वारा भेजे गए अधिकारी हों या यहाँ का स्थानीय प्रशासन, आजकल मीडिया से बात करने से पूरी तरह से कतराता है। वजह है कि उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। अधिकारियों के पास इतना नैतिक साहस नहीं है कि वो कैमरे पर पूछे गए सवालों का जवाब दे पाएँ। आगरा की स्थिति कैसे सुधरेगी, लोगों को कैसे इलाज मिलेगा, खाने पीने की चीज़ों की सप्लाई कब तक स्मूथ होगी, जो तमाम कोरोना की चेन है वो कब ब्रेक होगी, ये सारे सवाल यहाँ मौजूद मीडिया कर्मियों के जहन में थे। सवाल हुक्मरानों से पूछने थे, लेकिन शायद उनके पास इसका जवाब नहीं था। इसलिए तमाम अधिकारी दूसरी मीटिंग का हवाला देकर बोलने से बच रहे हैं। ये वही अधिकारी हैं जो लगातार पिछले लंबे अरसे से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गुमराह कर रहे हैं। ये टीम बढ़ते कोरोना मरीजों का जायजा लेगी। आगरा में बेकाबू होते कोरोना को रोकने के लिए सीएम 11 की टीम के प्रमुख 5 सदस्य शहर में रहकर कोरोना को काबू करने की कोशिश करेंगे। कि जो आगरा की जनता लंबे समय से ये मांग कर रही थी कि बड़े प्रशासनिक फेरबदल किए जाएं, अधिकारियों को बदला जाए, क्योंकि आगरा में ऑफिसर्स पूरी तरह से कोरोना वायरस की इस चेन को तोड़ने में नाकामयाब रहे हैं। और ऐसे में कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के हुक्मरान देर आए दुरुस्त आए। आगरा से कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ नितिन उपाध्याय। तो केवल ऐसा ही नहीं है कि आगरा में हालात बिगड़े हैं, लखनऊ से भी स्थितियां खराब हो रही हैं और 3 नए कोरोना पॉजिटिव वहां पर पाए गए। कैसरबाग हॉटस्पॉट से 3 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। कैसरबाग की सब्जी मंडी, घसियारी मंडी से ये केस आया है। अब इस क्षेत्र में कई सैंपल की रिपोर्ट आना बाकी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, लखनऊ में भी लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। शैलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेश, क्या जानकारी है? अभी देखिए 3 नए मामले सामने आए हैं। तीनों ही कैसरबाग हॉटस्पॉट एरिया के हैं। कैसरबाग सब्जी मंडी, घसियारी मंडी का जो इलाका है उस इलाके के हैं ये तीनों केस। और अभी आपको बताया कि इस इलाके के कई और सैंपल हैं। सूत्रों की माने तो करीब 200 सैंपल हैं जिनकी टेस्टिंग चल रही है, जिनकी रिपोर्ट अभी आना बाकी है। और ये जो कैसरबाग का इलाका है ये बड़े कोरोना हॉटस्पॉट के रूप में सामने आया है। बड़ी संख्या में यहाँ से लगातार नए केस सामने आ रहे हैं और इनमें कई सब्जी वाले शामिल हैं। इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि जो ये इलाका है ये काफी घना इलाका है, गलियां हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से यहाँ पर संक्रमण जो है कहीं ना कहीं जब तक केस डिटेक्ट हो पाते जो शुरुआती केस थे तब तक और लोगों तक पहुंच गया था। दूसरा, ये सब्जी मंडी का इलाका है तो शहर के आसपास के जो सब्जी मंडी, जो सब्जी बेचने वाले लोग हैं वो भी यहीं पर आते हैं सब्जी खरीदने के लिए। तो ये बड़ी वजह रही जो यहाँ से बिल्कुल, और इन वजहों पर काबू नहीं अगर किया गया तो हालात आगरा जैसे भी बन सकते हैं। शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और बड़ी खबर गाजियाबाद से भी है, जहां पर खोड़ा में फिर से 2 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। 1000 से अधिक लोग क्वारंटीन कराए गए हैं। कुल 1365 लोगों को स्क्रीनिंग हो चुकी है, लेकिन खोड़ा में लगातार मामले सामने आते जा रहे हैं। ये इस हालात में है जब वहां पर रणनीतियां बदली गई हैं, कुछ और अधिकारियों की तैनाती की गई है, उसको कई जोन में बांटा गया है।
लेकिन खोड़ा में हालात बिगड़ रहे हैं। गाजियाबाद के खोड़ा में 2 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर गाजियाबाद से, जहां पर खोड़ा में 2 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज और मिले हैं। और यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।